भक्तों, जय माता दी। मेरा नाम है मुकुल और उम्मीद करता हूँ आप सब माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है बताना चाहूँगा आपको, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बताने वाला हूँ आपको माँ वैष्णो देवी की जो मोबाइल ऐप है उससे जुड़ी जानकारी को लेके। अभी हाल ही में भक्त का एक कमेंट आया था कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने डॉर्मेट्री बुक किया इस दिसंबर के महीने में। डॉर्मेट्री तो बुक हो गया बट मुझे उसका प्रिंट आउट निकालना है तो कहाँ से निकालूंगा। तो बता दूं आपको, जब आप ये इंटरफेस खोलेंगे, मोबाइल ऐप खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पे टैप करना है इस टॉप लेफ्ट पे। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है, माई बुकिंग आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहा है, डोनेशन आ रहा है। तो मैंने बुकिंग किया था तो मैं यहाँ पे माई बुकिंग में जाऊँगा। अगर मैं माई बुकिंग पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझसे पूछेगा फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर जो आपने उस समय दिया था अपना डॉर्मेट्री लेने के लिए, तो वहाँ डालेंगे और आप यहाँ पे गेट OTP प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। लाइक मेरा ये OTP आ गया है तो मैं डाल रहा हूँ 683125। और जैसे ही मैंने इसको लॉगिन पे प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा इंटरफेस खुल गया। तो मुझे अब क्या करना है, इधर क्लिक करूँगा टॉप राइट पे, यहाँ पे फ़ोटो का आइकन आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे। जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो मुझे बता रहा है कि मुझे चूज़ करना है सर्विस, कि मैंने किस सर्विस की हिस्ट्री चेक करनी है। तो मेरे को चेक करनी है किसकी, एकोमोडेशन की। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा एकोमोडेशन। जैसे ही प्रेस किया मैंने एकोमोडेशन, तो बता रहा है देखिए क्या कि सीरियल नंबर 1 उसका जो ID है मेरा ये आ रहा है ACO231213 करके, और डेट क्या है 13 दिसंबर 2023। लोकेशन क्या है कटरा, टाइप क्या है डॉर्मेट्री, जर्नी डेट क्या है 22 जनवरी 2024, और नाम क्या है यात्री का मुकुलपुरी, विच मीन्स कि मैं, स्टेटस क्या है सक्सेस, और कितना अमाउंट लगा 150 रुपये। देखिए यहीं पे नीचे बटन आएगा डाउनलोड का। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड का, देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो आ गई है आपकी विद QR कोड। इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के साथ साथ आप इसका PDF भी कर सकते हैं और उसको आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आगे, सारा आपको पता ही होगा। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि डॉर्मेट्री अब यहाँ पे क्या है कि एक रात के लिए मिलती है, ठीक है, 2 के लिए नहीं मिलती। तो जैसे मेरे को वहाँ पे रहना है 2 दिन, मतलब 23 तारीख को और 24 तारीख को, तो एक फ़ोन नंबर से एक ही डॉर्मेट्री बुक होगा। तो क्योंकि मेरे फ़ोन में क्या आजकल हर एक के फ़ोन में ज़्यादातर 2 सिम नहीं आती हैं, तो 2 सिम अगर हैं तो आप नंबर को चेंज करके दूसरे दिन का भी बुक कर सकते हैं। वैसे मैंने किया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब ID आपका आएगा, तो जैसे मैंने पहले बुकिंग किया था तो उसमें मैंने ID दिया था अपना पैन नंबर। तो जब अगली बार मैंने ID दिया फ़ोन नंबर चेंज करके और पैन नंबर ही दिया, तो उसने बोला कि ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, विच मीन्स कि जो मैंने ID पहले दिया है वो बुकिंग के टाइम पे पहले कहीं यूज़ हो रखा है। तो मैंने वहाँ पे ID को चेंज किया और मैंने वहाँ पे दिया आधार कार्ड। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा पिक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरे पास 2 बुकिंग है, एक 22 तारीख की, एक 23 तारीख की। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसके लिए मुझे करना पड़ा कि 2 अलग अलग नंबर से लॉगिन करना पड़ा। नेम सेम रहेगा, एड्रेस सेम रहेगा, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, फ़ोन नंबर चेंज करना है आपको, और आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जो ID प्रूफ है, आपको वो चेंज करना है। और उसमें आप पैन लगा सकते हैं, आधार लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, या फिर पासपोर्ट लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो वो लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने 2 दिन की बुकिंग किया, लेकिन एक ही ID से 2 बुकिंग हम नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर किसी को बैटरी कार बुक करनी है भक्त को, तो यहाँ पे बैटरी कार बुक कर सकते हैं। तो बता दूँ आपको, दिसंबर के महीने में तो पूरी बैटरी कार बुक है, नहीं मिलेगी। आप नंबर यहाँ पर डालिए, अपना फ़ोन नंबर। जैसे ही आप नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे और आपको फिर OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर में। ठीक है, तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरे पास ये OTP आ गया है 168703 लॉगिन। ठीक है, अब ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या बुक करना है, आप जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए यात्रा पर्ची आ रही है, एकोमोडेशन आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, बैटरी कार आ रहा है, और हाल ही में आपका रोपवे भी स्टार्ट हो गया जिसकी बुकिंग आपकी ऑनलाइन हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आप जब यहाँ पे डालेंगे पर्टिकुलर कि कितने लोग जाएंगे, तो एक रोपवे टिकट बुक करने के लिए मैक्सिमम आप 5 लोग ही बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कितने आपके इन्फेंट्स हैं, जो कि छोटे बच्चे हैं, कोई भी नहीं है, सब बड़े हैं। और रूट क्या है आपका, भवन, भैरव और भवन मीन्स रिटर्न। और जर्नी डेट क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए दिसंबर के महीने में जो रेड मार्क आ रहा है वो आपके सारे के सारे फुल हैं। ठीक है, और जो ग्रीन आ रहा है वो अवेलेबल है। तो अगर आप जा रहे हैं मान लो 28 तारीख को, तो ग्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए अवेलेबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है कि सुबह 8 बजे 88 अवेलेबल है, 10 बजे इतनी अवेलेबल है, 12 बजे इतनी है, 2 बजे इतनी है। मतलब हर 2-2 घंटे के बाद बुकिंग के स्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिया 2 बजे का। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 बजे का लिया तो उसके बाद ये डेट हो गई, रिटर्न स्लॉट आपका क्या होगा
4 बजे, विच मीन्स कि अगर मैं 2 बजे जा रहा हूँ तो मेरे को 4 बजे वापस आना है, ठीक है। मीन्स 2 घंटे मुझे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे नेम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, एड्रेस डालना है और ये सब कुछ डाल के अपना आईडी एंटर करके सब डिटेल्स अपने फिलअप करके आपको क्या करना है, सभी 5 लोगों की जो मैंने भरे थे वहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड कर देना है और यहाँ से आप इसको पेमेंट करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था रोपवे का। और अगर आपका प्लान आने वाले महीने के अंदर है, मीन्स जनवरी के महीने में है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इधर पे क्लिक करेंगे इस पे। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ दिसंबर की ओपन हुई है, जैन की ओपन अभी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर अकोमोडेशन की बात करें तो वो अवेलेबल है, वो पहले ही खुल जाती हैं, ठीक है। वो 2 महीने पहले खुल जाती हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा बुकिंग के अंदर, यहाँ पे टैप करूँगा और इधर में जाऊँगा यहाँ पे अकोमोडेशन। जैसे मैं यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे लोकेशन ली, मुझे क्या चाहिए, कटरा पे चाहिए, मैंने कटरा लिया। और अगर यहाँ पे लेता हूँ रूम की डॉर्मेट्री, मैं लेता हूँ डॉर्मेट्री। बता दूँ आपको, अगर आप रूम बुक करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन बुक रूम के लिए क्या रहता है, सिर्फ आपका के पास साथ एक बंदा होना चाहिए, साथ में आपका जो आपके साथी हो, ठीक है। अगर आप अकेले होंगे तो अकेले को रूम नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे, लेकिन डॉर्मेट्री आप ले सकते हैं। तो चेक इन डेट देखेंगे तो दिसंबर के महीने की आ रही है और जैन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 के बाद पूरा ही खाली है, ठीक है। फैब भी पूरा खाली है। ये तो कटरा की बात है, ठीक है। कटरा की बात अगर बात करूँ भवन की, तो आप भवन में देखेंगे तो भवन में चांसेस बहुत कम होते हैं मिलने के। यहाँ पे मैंने लिया डॉर्मेट्री और यहाँ पे लिया चेक इन डेट, तो देखिए सारी की सारी फुल आ रही हैं, ठीक है। जैन की भी फुल आ रही है, फैब की भी फुल आ रही हैं। अब ऐसा क्यों है कि वाकई में फुल है, यहाँ पे ये ओपन ही नहीं होती, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो लकीली अगर आपको वहाँ पे डॉर्मेट्री मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो दुर्गा भवन के अंदर वहाँ पे धर्मशाला है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं। ब्लैंकेट भी आपको वहीं पर मिल जाएगा और लंगर की सुविधा पे वहाँ तो है ही है, वहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो इस एप्लीकेशन से जो है ना बहुत सारा फ़ायदा हो गया है यात्रियों को जो अक्सर प्लान करते हैं माता रानी की यात्रा में, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो आप बहुत अच्छे से यात्रा को संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं बिना कोई असुविधा को झेलते हुए। तो ये था कुछ ऐप का इंटरफेस। बाकी अगर हम इसके अंदर बात करें तो अकेला ये रूम डॉर्मेट्री के लिए ही नहीं है, बहुत कुछ है। यात्रा पर्ची की बात करें तो जिस दिन आप प्लान कर रहे हैं, जिस दिन मीन्स प्लान करने का मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हैं, प्लान का मतलब ये कि जिस दिन आप एक्चुअल में बानगा से ट्रैक स्टार्ट करेंगे वो डेट क्या है, तो उस दिन की आपको यात्रा पर्ची बनानी होगी। अब बता दूं आपको, जो आपके RFID काउंटर्स हैं, चाहे वो आपका स्टेशन के ऊपर है, चाहे वो आपका कहीं और जगह पर है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी यात्रा पर्ची वैलिड नहीं होती। आपको वहाँ पे आधार नंबर देना होता है, आधार कार्ड दिखाना होता है, अपना नाम बताना है, पिन कोड बताना है, तो आपका RFID कार्ड तुरंत बना देते हैं और लगता है 1 से 2 मिनट। बट डिपेंड करता है कि अगर रश ज़्यादा होगा, आपके आगे 100 लोग लगे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस यात्रा पर्ची का बेनिफिट क्या है कि अगर आप यात्रा पर्ची निकाल लेते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट है, जो आपका कटरा का मेन चौक है जिसको हम फव्वारा चौक बोलते हैं, वहाँ पे जो यात्रा पर्ची काउंटर है तो वहाँ पे एक अलग से क्यू होती है ऑनलाइन के लिए। तो अगर आपके पास यात्रा पर्ची ऑनलाइन होगी तो वो ऑनलाइन का प्रिंट आप वहाँ लेके जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से यात्रियों को इस चीज़ का नहीं पता होता और RFID कार्ड बनाते हैं स्टेशन के ऊपर जाके, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आप ताराकोट मार्ग चूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आपको RFID कार्ड की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप एंटर करेंगे ताराकोट मार्ग पे तो एंटर स्टार्टिंग में ही आपका वहाँ पे काउंटर है और वहाँ पे आपको हाथों हाथ आपका RFID कार्ड बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आप किस मोड से जा रहे हैं। तो इस यात्रा पर्ची का बेनिफिट क्या है कि अगर तो आप यात्रा पर्ची काउंटर जो कि फव्वारा चौक पे हैं, बस स्टैंड के ऊपर है, आपका होटल लिया हुआ है, तो अगर आपने वहीं से यात्रा स्टार्ट करनी है तो फिर तो आप ऑनलाइन पर्ची निकाल लीजिए, वहाँ दिखाओगे तो नंबर आपका जल्दी आ जाएगा। और अगर ये नहीं होगी तो फिर आपको वहाँ पे क्यू में लगना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप ताराकोट मार्ग अडॉप्ट कर रहे हैं जाने के लिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वहाँ सारा का सारा खाली ही होता है, आपका नंबर वैसे ही आ जाएगा। नंबर 3, अगर आप हेलीकॉप्टर पर प्लान कर रहे हैं तो वहाँ भी जब आप हेलीपैड पे जाएंगे तो वहाँ भी आपका RFID कार्ड बन जाएगा, वहाँ भी दिक्कत कोई नहीं है। तो प्रॉब्लम यात्रियों को लिए कहाँ आती है, हल्की सी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब कहाँ पे जहाँ पे रश होता है, अगर रश होगा तो कहीं ना कहीं उनको आधा पौना घंटा 2 घंटे वेट करनी पड़ सकती है ड्यू टू हैवी रश। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर सकते हैं। सो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।